एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ जिन लोगों के फेस पर बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे हो गए हैं या फेस बहुत ज्यादा काला हो रहा है या फिर आप बहुत ज्यादा झाइयों से परेशान हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है। और देखिए, ऐसी जो भी इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हो ना, वो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी किचन में आराम से मिल जाएंगे। और वो ये है जिंजर। ये आपकी सभी की किचन में आराम से मिल जाएगा। तो इससे मैं बहुत ही अच्छा फेस मास्क आपको बताने वाली हूँ कि इससे आप अपनी झाइयों को कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, पन भी दूर करेगा, आपके फेस पर अगर दाग धब्बे हैं तो उसको भी हटाएगा। अगर आपके फेस पर साइन नहीं है तो साइन भी आएगी। अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा रूखापन है तो उसको भी क्लीन करेगा। एक ये अदरक है, इसमें दो तीन इंग्रेडिएंट और मिक्स करूंगी, उसके बाद ये हमारा फेस मास्क एकदम गजब से बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बहनें होंगी जिनके फेस पर ये जिंजर है ना, जलन का काम भी करेगा। क्योंकि जो जिंजर होता है वो सभी की स्किन पर सूट नहीं करता है। तो पहले आप पैच टेस्ट ले लें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। क्योंकि जिंजर जो होता है, जैसे हम चाय में डाल के खाते हैं तो ये थोड़ा सा मिर्ची मिर्ची सा कर देता है ना, इसी तरीके से अगर जिन सिस्टर के फेस पर ये सूट ना करे तो उनके फेस पर हल्की सी जलन होने लग जाएगी। तो वो समझ सकती हैं कि ये हमारे फेस पर सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट आपको एक बार जरूर ट्राई करना है, उसके बाद ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऐसे मास्क का मैं कैसे बनाना है और कैसे लगाना है, तो चलिए गाइस मैं आपको इसे बनाना बता देती हूँ, फिर आप लगा के दिखाऊंगी कि ये हमें कैसे लगाना है। तो देखिए, ये इस तरीके से आपको एक पत्थर ले लेना है और जो हम अदरक को घिसने वाली हैं उतना अदरक का छिलका आपको निकाल देना है। इसको पील कर लेना है अच्छे से, जिससे कि हम जब इसको अच्छे से इसका जूस निकालें तो निकल आए। तो देखिए, मुझे जितना ज़रूरत था उतना मैंने इसको पील कर लिया था, बाकी का छोड़ दिया क्योंकि मेरी थोड़ी सी झाइयाँ थी। अगर आपका पूरा फेस भरा हुआ है तो आपको क्या करना है कि जितनी ज़रूरत हो आपके जूस की तो आप ले सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट इसका जूस भी निकाल के यूज कर सकते हो। मैं इसको घिसकर इसका जूस निकाल रही हूँ, और आप इसे कद्दूकस करके या मिक्सी जार में डाल के इसका जूस छलनी के द्वारा निकाल सकते हो। अब देखिए, मैंने इसमें डाला था 5 ड्रॉप के समथिंग, मैंने इसमें हनी लिया था। हनी अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हो। और ये है मेरे पास मुलेठी पाउडर। तो आप अगर पूरे फेस के लिए कर रहे हो तो आधी स्पून आपको हनी लेना है और आधी स्पून ही आपको मुलेठी पाउडर लेना है। बट मैंने कम कम लिया था क्योंकि मुझे कम की ज़रूरत थी, इसलिए। अब आपको इसमें ऐड करना है हल्दी। ठीक है, हल्दी अगर आप किचन हल्दी यूज कर रहे हो तो ठीक, किचन हल्दी यूज कर रहे हो तो 1 पिंच लेना है। अगर आप किचन हल्दी नहीं यूज कर रहे हो, ये वाइट टर्मरिक अगर यूज कर रहे हो तो आप आधी स्पून ले सकते हो, क्योंकि ये हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसको आधी स्पून लें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए आपको इसे पीस लेना है। और आपको और कुछ इसके अंदर डालना नहीं है। आप अच्छे से जब इसे पीसोगे ना तो इसका जूस निकलता है, जो हम जिंजर लिए हैं हाथ में, जिंजर से ही आपका जूस निकलता जाएगा और आपका ये एकदम से फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हो तो इसका जूस निकाल के भी बाउल में बना सकते हो। इस तरीके अब से इसको आपको यूज़ बना कर के दिखाया, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर आप इस तरीके से, मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है, जैसे कि आप इसे डेली लगाओगे तो फिर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप इसके जूस का भी बनाना चाहो, जैसे आप पहले इसका जूस निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड करी हैं वो सभी चीजें इस आप अलग से एक बाउल में ऐड कर लीजिए। इस तरीके से पेस्ट बना के भी आप इसके जूस के साथ भी बना के लगा सकते हो। और जैसे अगर मैं इसे घिस के बनाया है तो उसके साथ भी जूस ही इसका निकलता है, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हो। दोनों तरीके को कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो चलिए अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ कि इसे हमें लगाना कैसे है। पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये लगाना कैसे है। अब देखिए गैस, हमें सबसे पहले क्या करना होता है। तो देखिए, आप जब अपने, अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं या पिगमेंटेशन से परेशान हो
तो आपको क्या करना है, तो आपको थोड़ा सा रूटीन बता देती हूँ, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। फेस वॉश यूज कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आप है ना घर का होममेड अगर फेस वॉश यूज करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और होममेड फेस वॉश क्या यूज करना है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन, और इसके अंदर आप चाहो तो अगर आपके फेस को दूध सूट करता है तो दूध ले लीजिए, अगर आपके फेस को दही सूट करता है तो दही ले लीजिए। और इन दोनों चीजों में से कुछ भी सूट नहीं करता है तो आप क्या करें, आप रोज वाटर के साथ भी पेस्ट बना सकते हो। अगर रोज वाटर भी सूट नहीं करता तो सिंपल पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको जरूरी नहीं है कि आपको बाउल में ही बनाना है, आप थोड़ा सा बेसन ले लीजिए, इसमें जो भी चीज से आप फेस मास्क बनाना चाहते हो, मतलब जो भी चीज इसके अंदर ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम फेस वॉश धोते हैं ना, उसी तरीके से आपको ये अपने पूरे फेस पर लगा लेना है ना, नहाने से पहले या फिर जब भी आप इस फेस मास्क को यूज कर रहे हो जब। अब फेस मास्क का आपको बता दूं कि आपको जो फेस मास्क मैं बताने वाली हूँ वो जब आपके पास टाइम हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये हमें कब यूज करना है, तो मैं तो इसको नहाने से पहले, जब भी मैं नहाने जाती हूँ ना उस टाइम पर मैं इसी से ही अपने फेस को क्लीन करती हूँ, है ना। और ये मैं ऐसा डेली ही करती हूँ, मैं कोई फेस वॉश नहीं यूज करती हूँ ना मार्केट का, घर का ही ये बेसन और दही मिक्स करके मैं अपने पूरे फेस पर लगाती हूँ। डेली इसी से ही फेस क्लीन करती हूँ, नेक और फेस दोनों चीजें इसी से ही क्लीन करती हूँ। ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से फेस को क्लीन करना है। उसके बाद आपको फेस, अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 4 मिनट इसे रखे रहने दीजिए, और नहीं टाइम है तो आप इसे धो लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से मसाज करती हूँ, मसाज करने के बाद फेस को धो लेती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मेरा रोज का नहाना होता है, तो आप भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसे भी कंफर्टेबल लगे। तो देखिए अब मुझे हो गई 2 मिनट, अब मैं फेस को क्लीन करके आती हूँ। अब देख सकते हो गाइस, इस क्लींजिंग को करने के बाद में आपका फेस इतना ज्यादा ग्लो करने लगेगा, बहुत ही ज्यादा। अगर आपका फेस कितना भी काला पड़ता जा रहा है या आप रेगुलर बाहर जाते हो तो भी ये क्लींजिंग बहुत ही अच्छा है, आपकी डेड स्किन निकालेगा। और बेसन के बारे में आपको पढ़ा ही होगा कि बेसन अंदर से ही हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और जो दही है वो हमारे दाग धब्बे, उसके अंदर होता है एक्टिक एसिड, तो वो हमारे दाग धब्बों को लाइट करने में और स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ग्लो आया मेरे फेस पर। अब हमें क्या करना है, फेस को धो लेना है, पोंछ लेना है। अब देखिए मैंने अपने फेस को पोंछ लिया है, अब क्या करना है हमें, ये जो फेस मास्क हमने बना के रेडी किया था, अब मुझे क्या करना है, जहां भी आपकी ये समस्या आपके साथ, आपके फेस पर जहां भी पिगमेंटेशन की समस्या है या दाग धब्बों की समस्या है या फिर आपका पूरा फेस काला होता जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके से उठाना है और ऐसे मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से। और अगर आप इसके जूस के साथ बना रहे हो तो आप जैसे फेस मास्क ट्राई करते हैं ना उसी तरीके से लगा के आपको छोड़ देना है। तो इस तरीके से ही आपको लगाना है। जहां पर भी आपके दाग धब्बे की समस्या है या पिगमेंटेशन की समस्या है तो आप इसको वहां पर लगा लीजिए, और कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए इसे, कम से कम 5 मिनट के लिए इसे लगा के छोड़ दीजिए, है ना। इस तरीके से आप, ऐसे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं या पिगमेंटेशन से भरा हुआ है तो आप इसी तरीके से जहां आपको समस्या है वहीं पर आप इसको लगा लें। उसके बाद इसे हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको धो लेना है। अब आपको एक फेस वॉश और बताती हूँ, जैसे कि अभी मैंने ये बेसन का बताया था। अगर आपके फेस को बेसन सूट नहीं करता है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने इस फेस मास्क में आपको पता ही मुलेठी का पाउडर डाला है, तो आप अगर अपने फेस को मुलेठी पाउडर से भी धोना चाहो, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, 1 स्पून आपको मुलेठी पाउडर लेना है और उसमें दही ऐड कर लेना है। जिस तरीके से मैंने उसमें बेसन ऐड किया है आपको मुलेठी पाउडर ऐड कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके
फेस को जिस तरीके से अभी मैंने धो के बताया आपको लगाना है और 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है, उसके बाद फेस को धो लेना है। ऐसा आप रेगुलर कर सकते हो। उसमें से आप अपने फेस की क्लींजिंग या तो मलेठी पाउडर से कर लीजिए या फिर बेसन के पाउडर से कर लीजिए, दोनों ही बेस्ट हैं। दोनों में से किसी से भी आप अपने फेस की क्लींजिंग रेगुलर कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। आप बेसन से करना चाहो तो बेसन से भी कर सकते हो और अगर मलेठी पाउडर से करना चाहो तो मलेठी पाउडर से भी कर सकते हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अब जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हो। अब मुझे हो गए हैं 5 से 10 मिनट और ये मेरा ड्राई हो गया। अब मैं धोने जा रही हूँ, धो के आके फिर बताती हूँ आपको। देखिए गाइस, मैं अपने फेस को क्लीन कर आई हूँ। अब मैं आप कहो कि एक ही दिन में या आपने 7 डेज लगाया, फिर आप कहो कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। पिगमेंटेशन होती है ना, उसमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको यूज करना है। अगर आपके फेस पर कोई जलन वगैरह नहीं हो रही है, बाद आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इस फेस मास्क को आप रेगुलर यूज करें। ठीक है, अगर आपके फेस पर आपको लगता है कि हमारे फेस पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है या कोई और समस्या हो रही है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको पैच टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, तो आप पैच टेस्ट जरूर से जरूर लें। अब देखिए, मैंने आपको क्लींजिंग करना भी बता दिया और फेस मास्क भी आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है। अब आपको इसके बाद मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। आप ये ना सोचें कि हमें मॉइस्चराइजिंग की क्या जरूरत है, अब तो समर आ गई है, तो ऐसा नहीं है। आपको मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आलमंड ऑयल ले लेना है और इसको हल्का सा लेके अपने फेस पर अच्छे से लगा लेना है मसाज करते हुए। ठीक है, अगर ये आपके फेस को अगर ये नहीं लगाना चाहते हो तो आप अगर मार्केट का कोई मॉइस्चराइजिंग यूज करते हो तो वो भी यूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है। बट मैं तो यही लगाती हूँ, सोते वक्त भी इसी को लगाती हूँ और डे में भी यही यूज करती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी की चॉइस आपकी है। अच्छी क्वांटिटी के साथ इसको लगाएं, उसके बाद हल्की सी मसाज करें। इस तरीके से। तो देखिए गाइस, मैंने आपको बता दिया कि आपको मॉइस्चराइजिंग कैसे करना है। आप मार्केट का यूज करते हो तो मार्केट का भी कर सकते हो या कुछ और लगाते हो तो वो भी, बट आपको मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। अब जब 15 मिनट आपको हो जाए मॉइस्चराइजिंग करे हुए, उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। अब आप सनस्क्रीन स्किप मत करना। आप सोचो कि हमें सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, हम तो घर पे ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सनस्क्रीन जरूर से जरूर अप्लाई करनी है अगर आपके। तो इसी के साथ गाइस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो और अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर से जरूर शेयर किया करो कि आपको इसके कितने बेनिफिट मिले, कितने नहीं मिले। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी जरूर ऑल करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी और आप उसका फायदा उठा पाओगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू।